The velocity of a particle moving on the circular path is 5 centimeter per second towards north at any instant. After traveling 1/4 of its path, its velocity is 5 centimeter per second towards east. Indicate the change in the velocity in a vector diagram. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं कि एक पार्टिकल है जो कोई सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। कह रहे हैं किसी पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन टूवर्ड्स नॉर्थ। तो देखिए हम लोगों ने बना रखा है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, 4 डायरेक्शन होती हैं। हॉरिजॉन्टल में पूरा सपोज करके चलिए, ठीक है, कि कोई पार्टिकल ऐसे ऐसे मोशन कर रहा हो। तो कुल मिला के कह रहे किसी पॉइंट पे उस पार्टिकल की वेलोसिटी किधर है, नॉर्थ की तरफ। तो बच्चों देखो यहाँ पे अगर हम मान लें कि ये पार्टिकल कुछ इस तरह से सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी इधर होगी, इस पॉइंट पे ए पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, v1 वेक्टर होगी। और ये किधर होगी, देखो नॉर्थ की तरफ, देखो नॉर्थ की तरफ है, बिल्कुल सही, ये नॉर्थ की तरफ होगी, बहुत बढ़िया। और बच्चों कह रहे हैं आफ्टर ट्रेवलिंग 1/4 डिस्टेंस, 1/4 सर्कुलर पाथ मतलब यहाँ आ गया होगा, 1/4 ये होगा 90 डिग्री पे। टोटल पता है ना, टोटल एंगल कितना बनता है 360, तो 1/4 का मतलब 90 डिग्री की एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेगा। अब कह रहे हैं इस पॉइंट पे उस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकेंड ही है, लेकिन किधर है, टूवर्ड्स ईस्ट। तो ये v2 वेलोसिटी है और ये किधर है, ईस्ट की तरफ। सबसे बड़ी बात v1 और v2 दोनों वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड। ये हमको क्वेश्चन में गिवन है। तो हमसे कह रहे हैं कि यहां से यहां तक जाने में चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी। चेंज इन वेलोसिटी मींस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, मतलब हमसे डेल्टा वी पूछा जा रहा है, ये क्या होगा, तो डेल्टा वी की वैल्यू आ जाएगी यहां पर डेल्टा वी वेक्टर इज इक्वल टू v2 माइनस v1। ये हमसे पूछा रहा v2 माइनस v1। अब देखिए बच्चों v2 वेक्टर किधर है, इस साइड, इसको कहीं और बना लेते हैं। तो बच्चों v2 वेक्टर ये है, ध्यान से देखो ये v2 है, बहुत बढ़िया। v1 किधर है, इस साइड। तो हमको चाहिए बच्चों v2 माइनस v1। जरा ध्यान से देखिए बच्चों, जो चेंज इन वेलोसिटी आप निकाल रहे हैं, ये क्या निकालना है, v2 वेक्टर माइनस v1, यानी कि इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस v1 वेक्टर। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, सोचो जरा, क्यों नहीं लिख सकते, जब चाहेंगे माइनस प्लस माइनस बना देंगे। मतलब v2 में हमको माइनस v1 जोड़ना है। तो बच्चों प्लस v1 तो ऊपर की तरफ है, तो माइनस v1 कहां होगा, नीचे की तरफ। हमको ये पता है ना, किसी वेक्टर का अगर माइनस बनाना है तो सेम लेंथ का वेक्टर बनाइए, बस डायरेक्शन को क्या कर दीजिए, अपोजिट। तो अगर v1 इधर है तो माइनस v1 ये होगा। v2 में हमको माइनस v1 जोड़ना है। तो बच्चों जोड़ने का तरीका क्या होता है, पहले वेक्टर के हेड में दूसरे का टेल जोड़ते हैं। इसका मतलब इस वेक्टर को उठाएंगे और ऐसे ला के रखेंगे। यहां कैसे लाएंगे, ऐसे लाएंगे और ऐसे रख देंगे, मतलब ये ऐसे, ठीक है। ये क्या किया, पहले के हेड में दूसरे का टेल जोड़ दिया, ये माइनस v1 हो गया। ये क्या हो गया, माइनस v1 हो गया। और हमसे बच्चों कह रहे हैं कि ये वाला रिजल्टेंट बताओ, ये होगा डेल्टा v, यानी कि v2 माइनस v1। तो हमसे बच्चों ये पूछा जा रहा है। इसको हम नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को P कह देते हैं, इसको Q कह देते हैं और इसको R कह देते हैं, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो PQ की लेंथ कितनी होगी, जितना V2 का मैग्नीट्यूड है, और V2 का मैग्नीट्यूड कितना है, 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो V2 का मैग्नीट्यूड है वो PQ होगा। पता है ना, किसी वेक्टर का जो लेंथ होता है उसका मैग्नीट्यूड होता है। और ये कितना दिया है बच्चों, ये हमको दिया 5, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही जो QR की लेंथ है वो किसके बराबर होगी, माइनस v1 का वेक्टर। तो चाहे v1 का मैग्नीट्यूड बोलो चाहे माइनस v1 का मैग्नीट्यूड बोलो, मैग्नीट्यूड तो सेम रहता है, क्योंकि v1 और माइनस v1 दोनों की लेंथ क्या रखते हैं, सेम, बस डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ता निगेटिव वेक्टर लेने पे। मतलब ये QR और इसकी वैल्यू भी कितनी होगी बच्चों, ये भी होगी 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो
डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड कितना होगा सोचो, डेल्टा वी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा पी आर के। और पी आर हमको दिख रहा है यहाँ, कैसे निकाल सकते हैं, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, मतलब रूट में पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ऐसा क्यों कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि हमको पता है ना कि हाइपोटेन्यूज से बन रहा है, ये 90 डिग्री है ना दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल, देखो एंगल दोनों बीच का क्या है 90 डिग्री। तो जब ये एंगल 90 डिग्री है तो ये क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, मतलब पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो पी आर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर का अंडर रूट। तो बच्चों ये डेल्टा वी का जो मैग्नीट्यूड आएगा, वैल्यू आएगी, मतलब इसको चाहे डेल्टा वी ऐसे लिखो चाहे ऐसे मॉड में लिखो, बात एक ही है, ये आएगी रूट में पी क्यू का मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी कि इसको जब सॉल्व करोगे तो रूट में यह आएगा 25 प्लस 25। तो डेल्टा वी का जो वैल्यू आएगा वो आएगा रूट में 50, या फिर हम कह सकते हैं डेल्टा वी बराबर रूट 50 की वैल्यू 7.1 मीटर पर सेकेंड, 7.1 मीटर पर सेकेंड। सो द वैल्यू ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विल बी 7.1 मीटर पर सेकेंड। अब पूछा गया रिजल्टेंट का डायरेक्शन किधर होगा। सोचो ये रिजल्टेंट आया है, देखो क्या आया है, ये रिजल्टेंट आया है, ये डायरेक्शन कहां से हो रही, देखो ये रिजल्टेंट का डायरेक्शन ऐसे आ रहा, ऐसे आने का मतलब किधर होगा बच्चों, ये साउथ और ईस्ट के बीच में होगा। किधर होगा, ये साउथ और ईस्ट के बीच में होगा। मतलब ये जो रिजल्टेंट आया है वो कुछ इस तरह से आया, तो ईस्ट से 45 डिग्री में होगा साउथ की तरफ। तो रिजल्टेंट क्या होगा, सो डेल्टा वी विल बी इन, देखो ना इसके पैरेलल कौन सा वेक्टर बनना है, ये बनना है, ये वाला, एट 45 डिग्री फ्रॉम ईस्ट टूवर्ड्स साउथ। टूवर्ड्स किधर होगा बच्चों, साउथ की तरफ होगा। ठीक है, इसको फटाफट नोट कर लीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल गौरव मिश्रा पे। बच्चों आज हम लोग वेक्टर्स के न्यूमेरिकल ट्राई करने जा रहे हैं। तो देखिए वेक्टर का हमारा पहला न्यूमेरिकल यह है कि अ कार इज गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ विद अ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर सम टाइम इट स्टार्ट्स टू गो टूवर्ड्स साउथ with velocity 20 meter per second. Determine the change in the velocity of the car. Okay. तो बच्चों देखिए इस क्वेश्चन में हमको दिया है एक कार है जिसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड और वो किधर जा रही है, नॉर्थ की तरफ जा रही है। अच्छा, और कुछ देर के बाद कह रहे आफ्टर सम टाइम इट गोज टूवर्ड्स द साउथ, और थोड़ी देर के बाद क्या हुई, वो किधर जाने लगी, साउथ की तरफ जाने लगी। तो हमसे कह रहे हैं कि अगर उसकी साउथ की तरफ जाते समय भी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड ही हो तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा। तो बच्चों स्केलर की दृष्टि से आप सोच रहे होंगे कह रहे चेंज इन वेलोसिटी कहाँ हुआ, 20 से ही तो जा रही है। लेकिन बच्चों ध्यान से देखिए यहाँ डायरेक्शन तो चेंज हुआ है। अब डायरेक्शन चेंज हुआ है तो वेलोसिटी चेंज हो गई होगी। कैसे हुई होगी, चलिए बात करते हैं। बच्चों मान लेते हैं कि ये नॉर्थ है और इधर साउथ है, ठीक है। तो सबसे पहले वो कार किधर जाती है, नॉर्थ की तरफ। मान लीजिए ये नॉर्थ की तरफ आपने वेक्टर बना लिया, कितनी लेंथ का बनाया, मान लीजिए कुछ भी इसकी लेंथ है, आपने कहा ये 20 सेंटीमीटर लेंथ का बनाया। मतलब आप ये मान चुके हैं कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 1 मीटर पर सेकेंड को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो इसलिए आपने इसको बनाया, क्योंकि आपको पता है ना कि वेक्टर का जो एरो है ये बताता है डायरेक्शन और एरो की जो लेंथ होती है वो बताता है मैग्नीट्यूड। तो अगर आपने इसको v1 को रिप्रेजेंट किया, इसका मतलब ये पहली वेलोसिटी है तो इसकी जो लेंथ है वो कितनी है 20 सेंटीमीटर, और 20 सेंटीमीटर का मतलब 1 मीटर पर सेकेंड। ये हम स्केल से लेट कर चुके हैं कि 1 सेंटीमीटर किसको बताता है, 1 मीटर पर सेकेंड को। तो अगर v1 20 सेंटीमीटर का है, इसका मतलब v1 की जो मैग्नीट्यूड है, जो उसकी वैल्यू है वो कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और वो भी है किधर बच्चों, नॉर्थ की तरफ। देखो नॉर्थ की तरफ, ये v1 हो गया।
V2 किधर होगा बच्चों? थोड़ी देर के बाद कह रहे हैं कि वो साउथ की तरफ जाने लगा। तो अगर यहीं से मान लें तो दूसरा वेक्टर जो V2 होगा वो किधर होगा बच्चों? अपोजिट डायरेक्शन में होगा V2। और ये किधर होगा बच्चों? ये साउथ में होगा। किधर देखो? साउथ में, नीचे की तरफ। तो ये साउथ में होगा। अब ये वैल्यू भी, ये एरो की लेंथ तो 20 सेंटीमीटर ही होगी। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू भी 20 मीटर पर सेकेंड है। और हम मान चुके हैं कि 1 मीटर पर सेकेंड को हम 1 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये V2 का रिप्रेजेंटेशन हो गया और इसकी वैल्यू क्या हो गई? ये हो गई 20 सेंटीमीटर। अब सोचिए बच्चों, हमें चेंज इन वेलोसिटी चाहिए। हमें क्या चाहिए? चेंज इन वेलोसिटी है। तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है बच्चों V2 माइनस V1। क्या होता है? V2 माइनस V1 मीन्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ये होता है चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। और जब बच्चों इसको आप डायरेक्शन में लिखेंगे तो ये कैसे लिखेंगे? V2 माइनस V1। तो देखो V1 तो इधर है, V1 किधर है? इधर है। तो जब उसका माइनस लोगे तो कैसे करोगे? मतलब इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? V2 और प्लस माइनस V1, ऐसा लिख सकते हैं ना। मतलब V2 में किसको जोड़ना है? माइनस V1 को जोड़ना है। V2 में किसको जोड़ना है? माइनस V1 को जोड़ना है। अच्छा, तो बच्चों V1 अगर इधर है तो माइनस V1 किधर होगा जरा बताओ हमें। आपको मैंने बता रखा है अगर कोई वेक्टर A इधर है तो अगर इधर बनाना है तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा माइनस ही। मतलब जब किसी चीज का माइनस वेक्टर बनाना हो तो बस उसकी डायरेक्शन को बदल देते हैं। यानी कि अगर V1 इधर है तो माइनस V1 किधर बनेगा बच्चों? माइनस V1 नीचे की तरफ बनेगा। देखो ऐसा। और उसकी लेंथ वही होगी 20 सेंटीमीटर है। मतलब ये उसका मैग्नीट्यूड बता देगा। और ये किसका वैल्यू होगा? ये माइनस V1 होगा। ये क्या होगा बच्चों? माइनस V1। अब देखिए V2 और माइनस V1 की डायरेक्शन क्या है? सेम है। V2 और माइनस V1 की डायरेक्शन क्या है? सेम है। मतलब इनके बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री। V2 और माइनस V1 के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री। अब आपको पता है अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उनका रिजल्टेंट उनको ऐड करके आता है, उनके मैग्नीट्यूड को ऐड करके आता है। ठीक है, इसका मतलब यहां पे जब डेल्टा V का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये हो जाएगा V2 प्लस V1। V2 ये क्या है? V2 का मैग्नीट्यूड है, V2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। और V1 क्या है? माइनस V1 का मैग्नीट्यूड। मतलब V2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड किससे लिख रहे हैं? V2 से। और माइनस V1 का जो मैग्नीट्यूड है उसको किससे लिख रहे हैं? उसको लिख रहे हैं V1 से। यानी कि ये हो जाएगा V2 प्लस V1। अच्छा, तो डेल्टा V कितना आएगा बच्चों? तो डेल्टा V आ जाएगा V2। कितना है? V2 का मैग्नीट्यूड ये है और डायरेक्शन ये है। तो मैग्नीट्यूड कितना है? देखो 20 प्लस 20। तो डेल्टा V कितना आएगा बच्चों? 40 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना आ गया? 40 मीटर पर सेकेंड। अब पूछा गया उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो बच्चों देखो डायरेक्शन किधर आई है? V2 प्लस माइनस V1। V2 की डायरेक्शन किधर? इधर नीचे की तरफ। माइनस V1 की नीचे की तरफ। जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में लगते हैं तो उनका रिजल्टेंट उनको जोड़ कर आता है और डायरेक्शन वही होती है जो दोनों की डायरेक्शन है। भाई सोचो, तो ये अगर एक वेक्टर है दूसरा ये वेक्टर है तो दोनों का रिजल्टेंट भी नीचे ही जाएगा। इसका मतलब जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा डेल्टा V, इसकी डायरेक्शन किधर होगी? नीचे की तरफ। नीचे का मतलब साउथ की तरफ। सो डेल्टा V वेक्टर डायरेक्टेड टूवर्ड्स साउथ किधर होगी बच्चों? साउथ की तरफ होगी। ठीक है, तो डेल्टा V वेक्टर किधर होगी? साउथ की तरफ होगी। इसको फटाफट नोट कर लीजिए। तो देखिए बच्चों, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि अ पुलिस वैन मूविंग ऑन अ हाईवे विद अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर
fires a bullet at a thief's car, speeding away in the same direction with the speed of 192 km per hour. If the muzzle speed of the bullet is 150 meter per second, with what speed does the bullet hits the thief's car? तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि एक पुलिस वैन है, ठीक है, जिस पुलिस वैन की जो स्पीड है वो क्या है बच्चों, वो है 30 किलोमीटर पर आवर। ये किसकी स्पीड है, पुलिस वैन की। तो पुलिस वैन की स्पीड कितनी है, वीपी। अच्छा, और एक थीफ्स कार है, थीफ्स कार, और थीफ्स कार की स्पीड हमको दिया है वीटी। वीटी का मतलब 192 किलोमीटर पर आवर यहां दे दिया। गजब, पुलिस वाले चल रहे हैं 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और जो थीफ है, वो चोर है, वो कितनी स्पीड चल रहे हैं, वो चल रहे हैं 192 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। थोड़ा ज़्यादा वेलोसिटी हो गई है। अब बच्चों कह रहे हैं कि जो पुलिस वैन है, यहाँ से कोई बुलेट फायर की जाती है। अब बुलेट की जो मजल स्पीड है, मजल स्पीड मतलब समझते हो, जो बंदूक के आगे का पोर्शन होता है जहां से बुलेट फायर होती है, बाहर निकलती है, वो वाली स्पीड, बाहर निकलते समय जस्ट स्पीड वो बताई जा रही है। मजल स्पीड वो दिया है 150 मीटर पर सेकेंड। तो हमसे कहा जा रहा है कितनी स्पीड में ये बुलेट थीफ्स कार से टकराएगी, ठीक है। अब देखिए बच्चों, सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप बुलेट फायर करेंगे पुलिस वैन से, ठीक है, तो उस बुलेट में पुलिस वैन की स्पीड भी तो शामिल हो जाएगी। ऐसे सोचो, आप किसी कार में खड़े हो, वहां से आप स्टोन थ्रो करो 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, वो चला जाएगा। लेकिन जब आप किसी उस कार में खड़े हो जाओ, मतलब सब उसका रूफ हटा हो और आप खड़े हो और कार जा रही 100 की स्पीड में, अब आप 10 से स्पीड स्टोन थ्रो करो तो क्या होगा, जो बाहर रोड पे खड़ा आदमी है उसको लगेगा कि इस आदमी ने जो स्टोन थ्रो किया उसकी स्पीड कितनी है, 110। वो कार की 100 भी जोड़ देगा और आपने जो 10 मीटर पर सेकेंड दी वो भी उसमें ऐड कर देगा। कहने का सेंस ये है कि जब बुलेट फायर होगी तो बुलेट की अपनी स्पीड है, ये मजल स्पीड दिया है जो उससे बाहर निकलते समय, फायर करते समय स्पीड है, उसमें पुलिस वैन की स्पीड भी शामिल हो जाएगी। यानी कि जो नेट स्पीड बुलेट की बनेगी, इफेक्टिव स्पीड बनेगी, वो क्या बनेगी, बुलेट की स्पीड प्लस पुलिस वैन की स्पीड। तो ये चीज पहले हम लोगों को यहाँ पे देखनी पड़ेगी कि बुलेट की रियल में स्पीड कितनी बनेगी। तो पहले तो बच्चों हमारा काम यह है कि हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर ली। जिसे 192 किलोमीटर पर आवर दिया है थीफ कार की स्पीड, तो इसको हम चेंज करेंगे 192 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड बदलने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम, इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 6 3 जा और 6 2, यानी क्या आएगा ये 160/3 मीटर पर सेकेंड। अगर आप पुलिस वैन की स्पीड को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 13 × 5/18, 6 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम, यहाँ 6 डिवाइड करेंगे 5 टाइम, मतलब 25/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब बच्चों हम लिखेंगे यहाँ पे बुलेट की रियल स्पीड, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, इफेक्टिव स्पीड ऑफ बुलेट, इफेक्टिव स्पीड ऑफ बुलेट, यानी कि VBG मतलब वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये रियल स्पीड बनेगी बच्चों। ये कितनी होगी सोचो, तो बुलेट की अपनी स्पीड जब फायर करते समय उसकी जो भी स्पीड है प्लस पुलिस वैन की स्पीड, क्योंकि पुलिस वैन से वो सेम डायरेक्शन में फायर की जा रही है, तो प्लस VP पुलिस वैन की स्पीड, तो VBG कितना आएगा बच्चों, VB बुलेट की स्पीड कितनी है 150 प्लस VP वेलोसिटी ऑफ पुलिस वैन, ये कितनी है 25/3, तो VBG आ जाएगा यहाँ पे 475/3। देखो एलसीएम लेंगे, 450 + 25 यानी कि 475/3 मीटर पर सेकेंड।
दिस इज द रियल स्पीड ऑफ द बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मतलब ये बुलेट की रियल स्पीड होगी, इस स्पीड से वो थीव्स कार की तरफ आएगी। अब बेटा बुलेट की जो रियल स्पीड है यहां पर क्या हो गई, वो हो गई VBG। अब ये इससे टकराएगी, तो सेम डायरेक्शन में दोनों का मोशन है, तो इसके रेस्पेक्ट में इसका रिलेटिव स्पीड ले लेंगे। अब लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीव्स कार, क्योंकि हमसे ही कहा गया ना कि किस वेलोसिटी से ये बुलेट थीव्स कार से टकराएगी। तो बुलेट की हवा में जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, क्योंकि ग्राउंड हमेशा रेस्ट में रहता है। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हमने निकाल दी 475/3। अब इसकी जो है कार के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी होगी, बुलेट की जो कार के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी होगी, उसी वेलोसिटी से तो ये कार में टकराएगी। तो ये थीव्स कार में किस स्पीड से टकराएगी, तो वो होगी VBT। VBT बराबर क्या आएगा, VB माइनस VT लिखना चाहिए था, लेकिन यहां पर लिखेंगे VBG माइनस VT। क्यों, क्योंकि रियल बुलेट की स्पीड तो वो है जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में निकाली गई। फायर करते समय जो स्पीड थी बुलेट की, उसमें पुलिस वैन की स्पीड जुड़ गई ना, तब रियल वाली स्पीड बनी है, मतलब वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब यहां सारी वैल्यू पुट कर देंगे, तो VBT कितना आ जाएगा बच्चों, इसी वेलोसिटी से, VBT वेलोसिटी से ही वो बुलेट थीव्स कार में टकराएगी, ध्यान रखना। तो आ जाएगा बच्चों VBG कितना है 475/3 माइनस VT। थीव कार की स्पीड कितनी है बेटा, ये दिया है हमको 160/3। सॉल्व करेंगे तो VBT कितना आएगा, एलसीएम ले लेंगे, देखो 3 LCM यहाँ बचेगा 475 माइनस 160। जब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो बच्चों क्या मिलेगा, ये VBT इक्वल टू ये मिलेगा 315/3 या VBT इक्वल टू 105 मीटर पर सेकेंड। सो द वेलोसिटी ऑफ बुलेट व्हेन इट स्ट्राइक्स टू थीव्स कार इज 105 मीटर पर सेकेंड। तो 105 मीटर पर सेकेंड से वो बुलेट थीव्स कार में टकरा जाएगी, उसमें स्ट्राइक कर जाएगी। ठीक है, इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए बच्चों, मोशन इन प्लेन का एनसीईआरटी का एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन एट t इक्वल टू 0 सेकेंड विद वेलोसिटी ऑफ 10 J मीटर पर सेकेंड and moves in xy plane with a constant acceleration of 8I plus 2J meter per second square. A. At what time is the x coordinate of the particle 16 meter? What is the y coordinate of the particle at that time? B. What is the speed of the particle at that time? Okay. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि एक पार्टिकल है जो कि ओरिजिन से स्टार्ट करता है अपना मोशन, ठीक है, और कब स्टार्ट करता है, t इक्वल टू 0, और उस पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी है 10 J मीटर पर सेकेंड और उसका एक्सेलरेशन है 8I plus 2J मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमसे कह रहे हैं इस पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट कितनी देर के बाद, मतलब t की वैल्यू क्या होगी जब वो 16 मीटर हो जाएगा। ठीक है, पहली चीज होगी। फिर हमको उसी t टाइम पे y कोऑर्डिनेट बताना है उसके डिस्प्लेसमेंट का, और तीसरा बच्चों उसकी पार्टिकल की हमको स्पीड पता करनी है एट t इक्वल टू, ठीक है, t टाइम पे हमको उसकी स्पीड बतानी है। तो बच्चों यहां पर हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन 3 होते हैं ना, v इक्वल टू u प्लस at, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। बच्चों ये इक्वेशन ऑफ मोशन वेक्टर फॉर्म में क्या होते हैं, तो देखिए वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं v वेक्टर बराबर u वेक्टर प्लस at, ठीक है, s वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर t प्लस हाफ a वेक्टर t स्क्वायर, ऐसा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और v डॉट v इज इक्वल टू u डॉट u प्लस 2a डॉट s। ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है जो हमको यहाँ पे यूज करनी है और आंसर पता करना। तो सबसे पहले बच्चों हमको डिस्प्लेसमेंट बताना है। जब डिस्प्लेसमेंट में x का पार्टिकल मतलब x का कंपोनेंट मतलब I का कंपोनेंट 16 मीटर है, उस समय टाइम क्या होगा, ये पहले हमको सोचना।
तो चलिए हम डिस्प्लेसमेंट के पहले इक्वेशन बनाते हैं। तो यहां पे लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट टी टाइम, ठीक है, इन टी टाइम। क्या आएगा बच्चों, एस वेक्टर बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं, एस निकालना है, बहुत बढ़िया। यू की वैल्यू कितनी है बच्चों, 10 जे टी प्लस हाफ ए की वैल्यू क्या है 8 आई प्लस 2 जे, ठीक है, इंटू टी स्क्वायर। तो एस वेक्टर इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, देखिए ये आएगा 10 जे टी प्लस ये हाफ से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा बच्चों 4 आई और ये टी स्क्वायर आ जाएगा, टी स्क्वायर प्लस ये 1/2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा जे टी स्क्वायर। 1/2 से 2 कैंसिल हो गया और ये टी स्क्वायर यहाँ से। बच्चों आई के कंपोनेंट को अलग कर लीजिए तो एस वेक्टर बराबर हमारे पास बचेगा 4t स्क्वायर इंटू आई, देखिए आई केवल एक जगह है, प्लस 10t प्लस टी स्क्वायर जे वेक्टर। ये डिस्प्लेसमेंट आ गया बच्चों पार्टिकल का, कब आ गया, एट टी टाइम। कब डिस्प्लेसमेंट आया है, एट टी टाइम। हमसे कह रहे हैं कि व्हेन एक्स कोऑर्डिनेट इज 16 मीटर, एक्स कोऑर्डिनेट मीन्स आई का जो कंपोनेंट है वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, जो जे के साथ लिखा हुआ है प्रोडक्ट में वो क्या है, वो वाई का कंपोनेंट है। तो एक्स का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है यहाँ 4t स्क्वायर, और ये कब कह रहे हैं 16 मीटर हो जाएगा। इसका मतलब 4t स्क्वायर जो एक्स का कोऑर्डिनेट है इसको हम क्या कर दें 16 के बराबर कर दें, वहां से t निकल जाएगा है। इसका मतलब यहां लिखेंगे when x coordinate is equal to 16, जब x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 16, तो क्या होगा बच्चों x कोऑर्डिनेट मतलब i के साथ जो लिखा है वो x का कोऑर्डिनेट क्या है 4t स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो t स्क्वायर इज इक्वल टू 4 या t इज इक्वल टू 2। क्या किया भाई 4 से इधर डिवाइड किया 16 हो गया है, देखो इसे कर सकते हैं ना, टी स्क्वायर बराबर 16/4 कट गया 4 आया। अब टी स्क्वायर बराबर 4 था, दोनों तरफ रूट ले लिया तो टी की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 2 सेकेंड। सो एट 2 सेकेंड एक्स कोऑर्डिनेट विल बी 16। ये हमारा पहला आंसर आ गया। अब बच्चों सेकेंड पॉइंट हमको क्या करना है, वाई कोऑर्डिनेट बताना है एट टी। यहाँ पे लिखेंगे वाई कोऑर्डिनेट एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ये कितना आएगा बच्चों सोचिए जरा, इसको एस वाई लिख दें, डिस्प्लेसमेंट एट वाई इन वाई डायरेक्शन। तो ये है वाई कोऑर्डिनेट है, जो जे के साथ लिखा वो वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू है। क्या है बच्चों 10t प्लस टी स्क्वायर। क्या है बच्चों यहां देखिए 10t प्लस टी स्क्वायर, तो वैल्यू पुट कर देते हैं, t की वैल्यू 2 रख देते हैं यहाँ, तो एस वाई कितना आएगा 10 इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये आएगा 20 और प्लस 4 यानी कि एस वाई की वैल्यू आ जाएगी 24 मीटर। सो द वाई कोऑर्डिनेट विल बी 24 मीटर। तो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 24 मीटर हो जाएगा। बहुत बड़ी बच्चों हमसे पूछा गया है कि इस t पे मतलब 2 सेकेंड पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी। वैसे तुमसे स्पीड पूछी गई तो हम पहले वेलोसिटी निकालेंगे फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, वो स्पीड हो जाएगी। तो वेलोसिटी का फार्मूला तो ये होता है, यूज कर लेते हैं। तो सेकंड पॉइंट के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वैल्यू पुट कर दो बच्चों, v वेक्टर फाइनल वेलोसिटी हम पहले निकालते हैं, u वेक्टर u कितना है बच्चों 10j, बहुत बढ़िया। a की वैल्यू 8i प्लस 2j इंटू टी, टी की वैल्यू बच्चों कितनी है 2, टी की वैल्यू कितनी है देखो 2, बहुत बढ़िया। यहां से बच्चों जब वेलोसिटी फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा देखो 8 2 जा 16, तो ये आएगा 16i, ठीक है। यहां से आएगा बच्चों 4j और ये 10j, दोनों मिलेंगे तो कितना हो जाएगा
14j. So the value of velocity is 16i plus 14j मीटर पर सेकेंड. ठीक है, बट हमें क्या करना है बच्चों, हमें स्पीड बतानी है. स्पीड का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी. स्पीड का मतलब क्या होता है बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी. तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, रूट में जो i के साथ है उसका कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जो j के साथ लिखा है उसका कंपोनेंट का स्क्वायर. जो फैक्टर्स हैं i और j के उनके स्क्वायर को जोड़ देते हैं, यही तो करते थे. तो यहाँ बच्चों क्या आएगा, 16 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर. तो ये कितना आएगा बच्चों, यह आएगा 256 प्लस 196. जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये बच्चों कितना आएगा, ये आ जाएगा 452. ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 452. जब 452 का आप रूट लेंगे बच्चों तो आ जाता है 21.26 मीटर पर सेकेंड. सो द वैल्यू ऑफ स्पीड इज 21.26 मीटर पर सेकेंड. इसका मतलब स्पीड क्या होगी, t = 2 सेकेंड पे 21.26 मीटर पर सेकेंड. इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों. अब देखिए बच्चों, मोशन इन प्लेन का एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं. एनसीईआरटी का मोशन इन प्लेन का नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अ बुलेट फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल हिट्स द ग्राउंड 3 किलोमीटर अवे. बाय एडजस्टिंग इट्स एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कैन वन होप टू हिट अ टारगेट 5 किलोमीटर अवे. एज्यूम द मजल स्पीड टू बी फिक्स्ड एंड नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस. तो देखिए बच्चों, हमसे कह रहे हैं कि एक बुलेट फायर की गई 30 डिग्री पे और वो 3 किलोमीटर तक जा सकती है. ठीक है, हमसे कह रहे हैं कि बताओ क्या उससे 5 किलोमीटर दूर जो टारगेट है उसको हम क्या कर सकते हैं, हिट कर सकते हैं. इस बुलेट से उस पर निशाना लगा सकते हैं. तो बच्चों इसको हम कैसे चेक करेंगे, और जबकि उन्होंने कहा कि जो बुलेट की मजल स्पीड है वो सपोज कीजिए कि फिक्स रहती है, मतलब जितनी तेजी से अभी उसने बुलेट फायर किया है 3 किलोमीटर तक के लिए उतनी तेजी से वो फायर कर सकता है. ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारे पास ये होगा कि हम यहां पर बच्चों मैक्सिमम रेंज निकालेंगे. क्या करेंगे, मैक्सिमम रेंज फाइंड करेंगे. अगर मैक्सिमम रेंज की वैल्यू 5 किलोमीटर से ज्यादा आ गई तो हम कहेंगे हाँ ये बुलेट उसको हिट कर सकती है टारगेट को. और अगर मैक्सिमम रेंज की वैल्यू 5 किलोमीटर से कम, भाई वहां तक जा ही नहीं सकती तो कैसे हिट कर पाएंगे, तो हम समझ जाएंगे कि ये उसको हिट नहीं कर सकती. तो चलिए बच्चों, हम सबसे पहले यहाँ पे मैक्सिमम रेंज निकालने की कोशिश करते हैं. तो उसके लिए बच्चों हमको वेलोसिटी चाहिए. तो यहाँ पे पहले रेंज का फार्मूला यूज करके हम वेलोसिटी और जी का कुछ रिलेशन निकालते हैं. जी मतलब स्मॉल जी यानी कि ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन का रिलेशन. तो आर बराबर क्या होता है बच्चों, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा. तो 2 इंटू थीटा अच्छा अपान जी. तो वैल्यू रख के इसको सॉल्व करते हैं. तो आर हमको पता है 3 किलोमीटर, यू स्क्वायर अपान जी की ही वैल्यू निकाल देते हैं. साइन 2 इंटू थीटा, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, साइन 2 इंटू 30 मतलब 60 डिग्री. तो यू स्क्वायर अपान जी साइन 60, साइन 60. अब जो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2. 3 बराबर यू स्क्वायर अपान जी इंटू √3/2. तो यू स्क्वायर अपान जी की वैल्यू आ जाएगी 6/√3. कितना आ जाएगा, 6/√3. ये बच्चों यू स्क्वायर अपान जी आ गया. अब हम इस सिचुएशन की मैक्सिमम रेंज फाइंड करेंगे. क्या फाइंड करेंगे, मैक्सिमम रेंज. तो मैक्सिमम रेंज ऑफ बुलेट. तो बुलेट की मैक्सिमम रेंज क्या होगी बच्चों, आर मैक्स. ये होती है बच्चों यू स्क्वायर अपान जी. और मैक्सिमम रेंज के लिए थीटा कितना होता था, 45 डिग्री. थीटा क्या होता है बच्चों, 45 डिग्री. यानी कि होता था साइन 2 इंटू 45 यानी कि साइन 90. और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1. इसीलिए ये वैल्यू 1 हो जाती है. तो आर मैक्स होता है यू स्क्वायर अपान जी. तो यानी कि आर मैक्स की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी यू स्क्वायर अपान जी. और यू स्क्वायर अपान जी की वैल्यू देखिए क्या आई है, या ये 6/√3 यानी क्या आएगी 6/√3 इंटू ये 1 हो जाएगी साइन 90 की वैल्यू.
तो आर मैक्स आ जाएगा हमारे पास 2√3 किलोमीटर। कितना आएगा? 2√3 किलोमीटर, या हम लिख सकते हैं आर मैक्स इज इक्वल टू 2√3 की वैल्यू 1.732, यानी कि आर मैक्स की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? यहां से देखिए 4643 किलोमीटर। सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेंज विल बी 3.464 किलोमीटर। तो मैक्सिमम रेंज कितनी होगी? 3.464 किलोमीटर। इसका मतलब जो बुलेट है वो मैक्सिमम इतनी दूर हम मार सकते हैं इस गन से, तो 5 किलोमीटर दूर तो हम मार नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये तो 4 भी नहीं पूछ रहा। तो 5 किलोमीटर दूर जो टारगेट है उसको हम कभी इस बुलेट से हिट नहीं कर सकते। ये हमारा आंसर होगा। वी कैन नॉट हिट अ टारगेट 5 किलोमीटर अवे। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। देखिए बच्चों, एनसीईआरटी का एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। एनसीईआरटी का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि द सीलिंग ऑफ अ लॉन्ग हॉल इज 25 मीटर हाई। व्हाट इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस that a ball thrown with a speed of 40 meter per second can go without hitting the ceiling of the hall? तो बच्चों मान लेते हैं कुछ इस तरह का हमको सिस्टम दिया है कि एक सीलिंग है जो कि ग्राउंड से कितना दूर है बच्चों? 25 मीटर की ऊंचाई तक। इतनी ऊंची कोई छत पड़ी हुई लॉन्ग हॉल की। तो हमसे कहा जा रहा है कि हमको यहाँ से कोई बॉल थ्रो करनी है जिसको इनिशियल वेलोसिटी कितनी देनी बच्चों? 40 मीटर पर सेकेंड, और ये कितनी मैक्सिमम डिस्टेंस तक जा सकती है। देखो बच्चों, मैक्सिमम डिस्टेंस का मतलब समझते हो कि हमको ये भी ध्यान रखना है कि ये फ्लोर में हिट ना हो जाए, तेजी से हिट हो जाए, कहीं पहले गिर जाएगी। तो जस्ट फ्लोर तक भेज के और तब आगे गिरेगी, तो उसी समय इसकी जो रेंज होगी यहाँ की वो क्या होगी? मैक्सिमम होगी। मतलब हमको अब ये सोचना है कि इस बॉल को इतनी वेलोसिटी, इतना एंगल देना है कि ये 25 मीटर की हाइट तक जाए, लेकिन उससे ऊपर ना जाए। उससे ऊपर जाएगा तो क्या होगा? फ्लोर में टकरा जाएगा। तो फ्लोर के जस्ट पास से निकलेगा, उस समय ये अपनी मैक्सिमम डिस्टेंस पर गिरेगा इस वेलोसिटी के। तो वही कंडीशन हमको यहाँ पे फॉलो करनी है। तो यहाँ बच्चों हमारे पास हाइट हो गई 25 मीटर, यू हो गया 40 मीटर पर सेकेंड। हमें पहले ये एंगल निकाल देना चाहिए। जब एंगल मिल जाएगा तो रेंज हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो एंगल के लिए बच्चों हम क्या करेंगे? पहले एच की इक्वेशन बनाएंगे। एच बराबर क्या होता है बच्चों? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। ठीक है, हम यहाँ पे g की वैल्यू बच्चों 10 मीटर पर सेकेंड लेट कर लेते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ पे g को 10 लेट कर लेते हैं, 10 यूज कर लेंगे। अगर आप 9.8 से करते हैं तो आंसर में थोड़ा सा वेरिएशन आएगा। ठीक है बच्चों, अब चलिए वैल्यू पुट करते हैं सारी। तो h हाइट कितना दिया देखिए 25 मीटर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, वेलोसिटी कितनी है 40, तो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 40 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। हमारा टारगेट है साइन थीटा निकालना। g की वैल्यू बच्चों 10 रख देते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा आएगा कितना सोचिए? तो ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 25 इंटू 20 अपान में कितना आएगा बच्चों 40 का स्क्वायर यानी कि 1600। देखिए इससे इसको कैंसिल कर सकते हैं, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 80 आएगा। 5 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो कितना होगा बच्चों? यहाँ पे जब 5 से डिवाइड करोगे तो 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 5 और यहाँ पे क्या आएगा बच्चों 16। तो साइन स्क्वायर थीटा कितना आ गया 5 अपान 16, या साइन थीटा की वैल्यू आ गई बच्चों √5 अपान 4। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई? तो √5 अपान 4। अच्छा, तो ये हमारा साइन थीटा आ गया बच्चों। जब साइन थीटा आ गया, अब हमको तो चाहिए बच्चों रेंज, और रेंज का फार्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए। रेंज बराबर होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। रेंज का फार्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। तो मेन बात यह है कि हमको साइन 2 थीटा की वैल्यू चाहिए, और साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है बच्चों? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है बच्चों 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपान जी, यानी कि ये फार्मूला हमको यहाँ पे यूज करना है। तो बच्चों यहाँ पे हमको साइन थीटा की वैल्यू चाहिए और कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए। देखो साइन थीटा की वैल्यू तो यहाँ मिल गई,
कॉस थीटा की वैल्यू हम निकाल देते हैं। कैसे कॉस थीटा की वैल्यू निकलेगी? तो भैया आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा कितना बनता है बच्चों? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वैल्यू पुट कर दो। तो कॉस स्क्वायर थीटा कितना आएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कितना आएगा? देखो साइन स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? ऊपर 5 का स्क्वायर होगा 5, 4 का स्क्वायर होगा तो क्या आएगा? 16। तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 11/16, यानी कि कॉस थीटा आएगा रूट में 11 ठीक है। अब ये वैल्यू हम दोनों यहाँ पे रख देंगे, साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों की वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे। तो बच्चों जब वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? ये मिलेगा r इक्वल टू यू स्क्वायर, u का मतलब 40, तो 40 का स्क्वायर यानी कि 1600 इंटू 2 साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू √5 अपान 4 इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू √11/4 अपान जी की वैल्यू कितनी है बच्चों? 10। सॉल्व कर लेते हैं, इस 0 से 0 को काटेंगे, कट जाएगा। 4 4 जा 16, 16 से 160 काटेंगे तो बचेगा हमारे पास 10। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा? 20। r इक्वल टू बचा 20 और √11 इंटू √5 यानी कि रूट में कितना हो गया? 55, तो √55। अच्छा, √55 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? ये होती है अप्रॉक्स 7.4, 20 इंटू 7.4 बच्चों, तो ये r की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 7.41 के आसपास आती है बच्चों। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1482, तो 148.2 मीटर। सो द मैक्सिमम पॉसिबल रेंज इज 148.2 मीटर। तो कितनी दूर तक फेंक सकते हैं वहाँ पे बॉल को? तो फेंक सकते हैं 148.2 मीटर तक। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।